नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माता संदेश में। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे पास एक बहुत बड़े उद्देश्य से आई है, इसलिए तुम मुझे भूल कर भी निराश मत करना। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ खास संदेश देने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मेरे बच्चे, मुझे यह बताओ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें धरती पर आने के उद्देश्य को सबसे पहले समझना होगा। तुम्हें जीवन मिला है तो उसका एक उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो। तो मेरे बच्चे, मुझे भी तुम्हारी सफलता से खुशी होगी, क्योंकि मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मेरा बच्चा दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में खुश होती है। ध्यान रखना कि सीधे साधे मार्ग पर जो चलते हैं वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जीव जंतु कीड़े मकोड़ों के जन्म के बाद ही एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाओ, क्योंकि तुम्हें जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है, तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको। तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओ, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा। परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही, मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभाल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में मत गंवाओ। मेरे बच्चे, तुम मंजिल तक पहुँचते पहुँचते इन्हीं कारणों से रह जाते हो, और तुम्हारे पास की शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझ कर करने लग जाओगे, तो उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी, और पीछे किए हुए कामों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम का ही आएगा, निबोरी नहीं। यदि तुम नील का कड़वा पेड़ लगाओगे तो निश्चित कड़वा फल प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से मुझे ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कष्टों को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कष्टों को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है।
जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं भी उसमें जुड़ जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह को इसे प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में आ रही हूँ। सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख इतना शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यहाँ मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वहाँ सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। अगर तुम मुझे पहचान पाते हो या नहीं, मुझे पहचानने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचानने की कोशिश करोगे, तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और मैं तुमसे मिलने आई हूँ। रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे,